सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा फिर से आप लोगों के सामने रखूंगी। जब अंगद ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले ही गए हैं, तब समर में बांके वीर अंगद जी सहज ही में उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बंदर क्रोधित हुए। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़ दौड़ कर रावण के महल पर जा चढ़े और श्री राम जी को दुहाई देने लगे। उन्होंने कलशों सहित महल को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर राक्षस पति रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी कि अब दोनों उपद्रवी बानर आ पहुंचे हैं। वे बानर लीला करके उन्हें डराने और श्री रामचंद्र जी का सुयस सुनाने लगे। फिर हाथों में सोने के खंभों को उखाड़कर कहा कि अब उपद्रव आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु सेना में कूद पड़े और भुजाओं से शत्रुओं को मारने लगे। किसी को लातों से, किसी को चपटों से मारते और किसी को राम जी का भजन नहीं किया उसका फल तो भुगतो। एक को दूसरे से मसल देते, सिरों को तोड़कर फेंक देते। ये सिर रावण के आगे जा गिरते, मानो दही के मटके फूटते हैं। जिन बड़े बड़े सरदारों को पाते उनके ही पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण उनके नाम बतलाते और रामचंद्र जी उनको अपना धाम देते हैं। जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं, वे उस गति को प्राप्त हुए कि जो गति योगी चाहते हैं। हे पार्वती, श्री राम जी बड़े कोमल चित्त व दयालु हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस से बैर मुझे भसते तो राक्षस बैर से ही सही मुझे भसते तो हैं। इस प्रकार अपने जी में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा दयालु कौन है जो ऐसे प्रभु को अपना भ्रम छोड़कर नहीं बसते। वे मनुष्य मंद बुद्धि और बड़े भाग्यहीन हैं। अंगद जी और हनुमान जी गढ़ में घुस गए। यह श्री राम जी ने सबसे कहा। लंका में दोनों कपि कैसे शोभायमान हैं, मानो दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हैं। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना का मर्दन दिन का अंत होते देखकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े। जहाँ श्री राम जी थे वहीं आ पहुंचे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। दोनों योद्धाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को कृपा दृष्टि से देखा तो वे दोनों श्रम रहित और बहुत सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी तो लौट गए। यह जानकर सब रीछ बानर योद्धा लौट चले। राक्षस सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों के पीछे दौड़ पड़े। तब वे राक्षस सेना को देखकर लौट पड़े। जहां तहां किटकिटा कर भिड़ गए। दोनों सेनाएं ललकार कर लड़ने लगी। वे हार नहीं मानते थे। वीर राक्षस काले थे और बानर भी विशालकाय और रंग बिरंगे थे। दोनों दल बलवान थे और समान बली योद्धा थे। वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखाने लगे, मानो वर्षा और शरद ऋतु के मेघ वायु के झरोकों से उड़कर लड़ रहे हों। सेनापति अकंपन और अतिकाय राक्षसों ने अपनी माया से सेना को विचलित कर दिया। एक पल में बड़ा अंधेरा हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर बानर दल में खलबली मच गई। एक को एक नहीं दिखते। तब जहां तहां पुकार करने लगे। यह सब रहस्य श्री रघुनाथ जी जान गए। तब अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों वीर क्रोध करके दौड़े। फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्निबाण चलाया, जिससे उजाला हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने से सब संदेह दूर हो जाता है। रीछ और बानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जाता रहा। हनुमान जी और अंगद रण में गरजे। उनकी हाँक सुनते ही, उनका हल्ला सुनते ही राक्षस भाग गए। भागते हुए राक्षसों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते। रीछ और बानर अद्भुत करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर, घड़ियाल और मछलियां खा जाते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ गढ़ की ओर भागे। शत्रु सेना को तितर बितर करके बानर और रीछ गरजने लगे। रात हुई जानकर चारों सेनाओं के बानर वहां आए जहां श्री राम जी थे। जो ही श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा, त्यों ही उन बानरों की थकावट दूर हो गई। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जितने योद्धा मारे गए थे उनके नाम सबको बताए और कहा, बानरों ने आधी सेना मार डाली। अब बतलाओ क्या विचार किया जाए। माल्यवंत नाम का बूढ़ा राक्षस था। वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री रहा। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला कि कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब से तुम जानकी को हर लाए हो, तब से इतने अपशगुन होते हैं कि कहे नहीं जाते। वेद और पुराण जिनका यश गाते हैं, उनसे विरोध करने पर किसी ने सुख नहीं पाया।
हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष और महाबली मधुकैटभ को जिन प्रभु ने मारा, वे ही कृपा सिंधु भगवान अवतार लेकर आए हैं। वे दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए कालाग्नि के समान है और गुणों के भंडार तथा पूर्ण ज्ञानवान है। शिवजी और ब्रह्मा जी ने जिसकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करना कैसा। अतः वैर छोड़कर सीता जी को दे दो और परम स्नेही रामचंद्र जी का भजन करो। उसके भजन रावण को बाण के समान लगे। वह बोला, रे अभागे, कहाँ यहाँ से काला मुंह करके चला जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे अभी मार डालता। अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माल्यवंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान कर लिया कि इसे कृपानिधान रामचंद्र जी मारना चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ चल गया। तब मेघनाथ क्रोध करके बोला, प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ मारूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ। तब उसे प्रेम से गोद में बैठाया। रात भर विचार करते करते सवेरा हो गया। रीछ बानर चारों दरवाजों पर आ डटे। बानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। तब नगर में बड़ी भारी हलचल मच गई। अनेक भांति के हथियार लेकर राक्षस दौड़े और गढ़ के ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे। पर्वतों से बहुत से शिखर ऊपर से लुढ़काए बहुत से गोला चलाए। वे ऐसा लहराते हैं मानो प्रलय काल के समान मेघ हो। विकट बानर भिड़ते हैं, कटते हैं, पर हारते नहीं। उनके शरीर लौहलुहान हो गए। पर्वत से लेकर गढ़ पर ऐसे चलते हैं, यहाँ राक्षस जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से जब यह सुना कि बानरों से फिर गढ़ को घेर लिया है, तब वीर किले से उतरकर धौंसा बजाते हुए सामने चला। आज की जो कथा यहीं पर समाप्त हो गई। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमति उर अंदर। रावण बवन गए दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गहु भवन टिढ़ा, हावा देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद पर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करित नहीं डरावहि, रामचंद्र कर सुनावहि। पुनि घर कहि कंगन के खंबा, किन कनेऊ करिय उत्पात अरंभा। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काटुहि लात चपट नहीं केहूँ, भजहु न रामहि सो फल लेहूँ। एक एक सो मर्दहि तोरि चला वही मुंड, रावण आगे परहित जन फूटहि दधि कुंड। महा मुखिया जय पावई, ते पद गही प्रभु पास चलावई। कहे विभूषण तिनके नामा, देहि राम दिनहु निज धामा। खल मनुजाद दुजा मिद भोगी, पावहि कति जो जाजत जोगी। उमा राम मिदु चित करुणाकर, भयर बार सुमिरत मोहि निशिचर। तेहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल सो को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कर अवसेदा। लंका दो करी कहीं सोहई कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। भुजबल रिपु दल दल मही, मलि देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखि सुबड रघुपति मन भाए। राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे भालु मटकट भल नान भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कटी करि तस शीस दुहाई। निश्चर अनि देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई पट फिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुबट नहीं मानहि हारी। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वरन बलि मुख भारे। सबल जुगल सम दम समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राविट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु पारुत कै पेरे। अब अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलित सेन कीन इन माया। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होय रुधिर पल छारा। देखि निविड़तम तसहु दिसी, कपितल भय उख भार। एक ही एक न देखहि, जहाँ तहाँ करहि पुकार। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये।
पुण्य कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपति चढ़ावा। भयउ प्रकाश कतउ तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत समत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भट भट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करही। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ जले पयाई। गरजही भालु बलि मुख रिपुदल बल बिचलाई। निशा जानि कपि चारिवानी, आए वहाँ कौशलाधनि। राम कृपा करि चितवा सबहि, भये विगत सम बानर तबहि। उहाँ दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट चे मारे। आधा कटकु कपिन संहारा, कहऊँ बेगी कर का करिय विचारा। माल्यवंती अरि जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। तब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊँ कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खलवन दहन, गुनागार घन बोध। शिव विरंचित जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। परिहरु भयउ देहु बैदेहि, भजहु कृपा निधि परम सनेहि। ताके वचन बान समला आगे, लागे करिया मुख करि जाहि अभागे। बूढ़ न भय सिनत मरेऊ तो ही, अब जन नयन दिखावहि मोहि। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। सो उठ गयऊँ कहत दुर्वादा, सब सको तब सकोप बोलो घन नादा। कौतुक प्रात देखियऊ मोरा, करियहूँ बहुत कहूँ का थोरा। सुनि सुत वचन प्रभ भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। कहत विचार भयउ मन बिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। कोपि कपिन दुर्घट घट घेरा, न कर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध घर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ठठाए। ठाठे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि कोला चले। तहरात जिमि पवित पात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्झर भये। गहि सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सो तह निशिचर है। मेघनाद सुनि सवन असा, गण पुनि छेका आई। उतरियो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यो बजाई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। इति आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को फिर से एक कथा के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।